Hello, my dear student. Next topic of application of derivative we discussed, that is increasing and decreasing function. How to find that the function is increasing or decreasing in which interval. You have to find the particular interval. In this case, firstly you have to take the function and then find the first derivative of that function. Always try to convert the derivative of the function in terms of the factor, क्योंकि जब आप फैक्टर्स में डेरिवेटिव करोगे तो आपके लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालना इजी हो जाते हैं। इसीलिए अगर होता है तो ट्राई करिए कि कर लीजिए, बट अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है नहीं हो रहा है तो जैसे उसका डिफ्रेंसिएशन आ रहा है एज इट इज़ वैसे ही रहने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, वही क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने मैक्सिमम मिनिमम में किए थे, एफ डैश एक्स को 0 लेकर एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। सपोज एक्स की वैल्यू आ रही है C1 और C2। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ये इंटरवल में लाई कर रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है। अगर दिया होगा तो उस इंटरवल में चेक करना है, अगर नहीं दिया गया होगा तो अगर पॉलिनोमियल है तो हम इंटरवल क्या लेते हैं, -∞ टू +∞। नंबर लाइन ड्रॉ करी, मुझे पता है C1 C2 से ग्रेटर है, C1 C2 से लेस है, तो मैं क्या करूँगी, नंबर लाइन में सबसे पहले C1 लिखूँगी फिर C2। तो ये नंबर लाइन कितने पार्ट्स में ब्रेक हो गई, 4 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गई। एक हो गया -∞ टू C1, एक हो गया C1 टू C2, एक हो गया C2 टू इन्फिनिटी। ये पॉलिनोमियल के लिए है। तो मेरे ये 3 इंटरवल्स बन गए। अब ये 3 इंटरवल्स बनने के बाद हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल बना के हर इंटरवल के लिए चेक करते हैं। टेबल में 3 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट इज द इंटरवल, सेकेंड इज द साइन ऑफ एफ डैश एक्स फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरवल एंड द नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स। हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर इंटरवल जैसे -∞ टू C1, एफ डैश एक्स की उस इंटरवल में पर्टिकुलर वैल्यू चेक कर दी। अगर उस इंटरवल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इस पर्टिकुलर इंटरवल में। अगर लेस देन 0 आ रहा है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा उस पर्टिकुलर इंटरवल में। बट अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, अगर हमारे पास फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इंटरवल गिवन नहीं है तो हम कौन सा इंटरवल लेते हैं, 0 टू 2π। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया और उसमें इंटरवल मेंशन नहीं है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन क्रिटिकल पॉइंट निकालना आपको सिखाऊंगी। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया है। अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।